अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये है इंग्लिश पोर्शन के एंटोनाइम्स की वीडियो नंबर 1 जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटोनाइम्स डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एंटोनाइम का मतलब होता है मुतज़ाद यानी मुखालिफ वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स। जैसे कि अगर हम सिंपल उर्दू में देखें रोशनी, तो रोशनी का अपोजिट वर्ड्स होता है अंधेरा। इसी तरह एंटोनिम्स का मतलब यही होता है कि मुखालिफ वर्ड्स। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए आपने देखना है ताकि आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है द एंटोनाइम ऑफ डिसडेन इज़। डिसडेन की एंटोनाइम क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों रिस्पेक्ट। डिसडेन का मतलब होता है दोस्तों तौहीन। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज़्ज़त, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। डिसडेन का मतलब होता है तौहीन, रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज़्ज़त। नेक्स्ट, चूज़ द एंटोनाइम ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी का एंटोनाइम क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों क्रूअलिटी। सिंपैथी का मतलब होता है दोस्तों हमदर्दी। क्रूअलिटी का मतलब होता है जालिम। नेक्स्ट, एंटोनाइम ऑफ ज़ील इज़। ज़ील की एंटोनाइम क्या है? तो इसका जवाब है अपैथी। ज़ील का मतलब होता है दोस्तों पुरजोश, और अपैथी का मतलब होता है दोस्तों लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी बेहसी, यानी जिसमें शौक़ ना हो, किसी चीज़ को पाने की शौक़ ना हो। और ज़ील का मतलब होता है पुरजोश, किसी चीज़ को पाने का शौक़ होना। यहाँ आप देख सकते हैं ज़ील मतलब ग्रेट एनर्जी और इंथुजिज्म इन परस्यूट ऑफ अ काज और इन ऑब्जेक्टिव। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है हॉस्टाइल बिहेवियर, यानी अदावत, दुश्मनाना रवैया। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है मुख्तलिफ। अपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ को पाने की शौक़ ना हो। कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है दोस्तों कि शर्मिंदगी महसूस करना, या किसी मतलब यहाँ पर इसका मतलब होता है तौहीन, यानी किसी का बेइज्जती करना। जोवियल एंटोनाइम। जोवियल का एंटोनाइम क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों गुलूमी। जोवियल का मतलब होता है दोस्तों खुशगवार, और गुलूमी का मतलब होता है उदास। नेक्स्ट, अपोजिट मीनिंग ऑफ ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का अपोजिट मीनिंग क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों यील्डिंग। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है दोस्तों ज़िद्दी, और यील्डिंग का मतलब होता है रजामंद होना। नेक्स्ट, अपोजिट मीनिंग ऑफ नेचर। नेचर के अपोजिट मीनिंग क्या है? तो इसका जवाब है निगलेक्ट। अच्छा, नेचर का यहाँ पर मानी होता है पसंद करना, कबूल करना, एक्सेप्ट करना। निगलेक्ट का मतलब होता है दोस्तों नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट, अपोजिट मीनिंग ऑफ मैकेबर। मैकेबर के अपोजिट मीनिंग क्या है? तो इसका जवाब है एट्रैक्टिव। मैकेबर का मतलब होता है दोस्तों बदतमीज़ी, जो कि एट्रैक्टिव का मतलब होता है खुश इखलाक, अपनी तरफ किसी को खींचना, यानी अट्रैक्ट करना। अपोजिट मीनिंग ऑफ हुट। हुट के अपोजिट मीनिंग क्या है? तो इसका जवाब है हॉनर। हुट का मतलब होता है दोस्तों पसंद न करना। हॉनर का मतलब होता है पसंद करना, वेलकम करना, सल्यूट करना। यहाँ आप देख सकते हैं हुट के कुछ और एंटोनाइम्स है, जो कि है चीयर, खुशी, हॉनर, रिस्पेक्ट, एक्लेम, सल्यूट, वेलकम। ये सारे दोस्तों हुट के एंटोनिम्स है, जिनकी मानी है पसंद करना, सलाम करना, इज़्ज़त देना। और हुट के सिनोनिम्स क्या है दोस्तों? हिस, एग्जीक्रेट, डिनाउंस और डिक्री। इन सब की मानी होता है पसंद ना करना, बेजार होना। नेक्स्ट, अपोजिट मीनिंग ऑफ जार्गन। जार्गन के अपोजिट मीनिंग क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों लैंग्वेज। जार्गन का क्या मतलब होता है दोस्तों? जार्गन का मतलब होता है अवामी बोली। अब यहाँ से क्या मतलब अवामी बोली? दोस्तों एक ऐसा गैंग होता है, ग्रुप होता है, जो कि किसी काम में मुलविस होते हैं, तो वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करते हैं, यानी अपने ग्रुप के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। जब भी वो पकड़े जाते हैं तो उस टाइम वो जो उन्होंने वर्ड्स क्रिएट किया, लैंग्वेज क्रिएट किया, उसमें वो बात करती है ताकि आम लोगों को पता ना चल जाए। तो जॉर्गन का मतलब होता है अपने आप से एक लैंग्वेज क्रिएट करना, दूसरों को पता ना चले। यानी वो नेचर ही आपकी मादरी लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन आप
ऑटोमेटिक क्रिएट करते हो ताकि किसी को पता ना चले पकड़े जाने के बाद। तो दोस्तों ये थे एंड आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनाइम्स डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।